थैंक यू सर। सर, मैं श्री R.J. कार्तिक की चपाइयों से कुछ बोलना चाहती हूँ। पल ना गवाया सेना ने बहनों को न्याय दिलाने में, घुसकर मिसाइल छोड़ दी आतंकी ठिकानों में। दरिंदों असुरों के घमंड को चूर चूर कर दिया जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अध्यक्ष जी, हमें गौरव होता है कि हमारे पास एक ऐसा सशक्त नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण हमारी सेनाओं ने एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो है पाकिस्तान को दिया। हमें जो है मानना चाहिए इस बात को कि ये जो आतंकी हमला हमारे ऊपर हुआ, ये हमारी भारतीयता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार था। और ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम शुरू हो गया था पर्यटन का, लोगों की जो है जिंदगियां जो है समन्वय तरीके से चल पड़ी थी, उसको तहस नहस किया जाए। ये चाहते थे कि धर्म और सांप्रदाय को फैलाया जाए, और इस तरह की घिनौनी हरकत करके अध्यक्ष जी, इन्होंने हमारी राष्ट्रीय आत्मीयता के ऊपर जो है हमला करके एक नफरत फैलाने का जो है कार्रवाई करने की कोशिश करी, जिसके ऊपर हमारी सेनाओं ने, हमारी शक्त नेतृत्व ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अध्यक्ष जी, बहुत सारे युद्ध हुए। मैं एक फौजी की बेटी हूं और मेरे पिताजी ब्रिगेडियर आत्मा सिंह एक वॉर वेटरन थे, और हमेशा ये बात उनके मुंह से मैंने सुनी कि हर युद्ध के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि जो एडवांटेज हमारे को लेना चाहिए, जो हम पाकिस्तान को बार बार खदेड़ते हैं, लेकिन वो एडवांटेज हम क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारा जो नेतृत्व उस समय का था वो एक पैसिव नेतृत्व था, जिसने आगे कभी सोचा नहीं। ये एक फौजी के घर की बात बता रही हूं मैं। हमने अपनी सारी उम्र नॉन फैमिली स्टेशंस के अंदर बिताई, हम जानते हैं क्या हालात होते हैं अध्यक्ष जी। और इसके साथ साथ मुझे बड़ा दुख होता है जब ऑपोजिशन बेंचेस से जो है हमारे विपक्षी भाई इस तरह की बहनें इस तरह के शब्द यूज करते हैं कि कोई किसी तरह की पॉलिटिकल विल नहीं थी। मैं पूछना चाहती हूं इनसे, पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, अगर आपकी पॉलिटिकल विल होती तो जब उस समय इस तरह के जो हमले हुए, इस तरह की वारदातें हुई, युद्ध हुए, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा युद्ध हुआ और हम जीत के निकले, आपने तब जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द क्यों नहीं करा? 80% जो पानी हमारा जाता है पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बैठे रह गए। आज अगर वो पानी हमारे को मिला होता तो हमारे किसान भाइयों की आंखों के अंदर खून नहीं होता, आंसू नहीं होते, उनका जो है खेतों के अंदर पानी होता। आज उनके आंखों के अंदर आंसू। इस तरह से चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हमारा उधर का जम्मू कश्मीर हो, जो पानी हमारा अधिकार था वो अधिकार हमारा उठा के दे दिया। तो अध्यक्ष जी, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? एक हमारे माननीय जो हैं उन्होंने ये बात कही कि इस तरफ जो लोग बैठे हैं, ये शब्द यूज करा सर्वाइल। डू दे इवन अंडरस्टैंड व्हाट सर्वाइल मीन्स? If anybody is survive, it is those people who are sitting on the opposite side, I would like to say. एक हमारे भाई ने कहा, हमारे माननीय सदस्य ने कहा, war is no solution. इतनी बड़ी बात कही, war is no solution. They don't understand that if you want peace, you have to be prepared for war. That is the mantra, and that is what our honorable Prime Minister Modi ji is doing at the present. अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़े रहते हैं, उनके पीछे जो है सारी बातें करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये केवल इसलिए क्योंकि ये अपनी जो है, जो इन्होंने जो करतूतें करी, उनके ऊपर पूरी तरह से ये पर्दा डालना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विश्व भर के अंदर ये नजर आ गया है कि हिंदुस्तान कम नहीं है, और हमारी तरफ किसी ने आंख उठाकर अगर देखी
तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अध्यक्ष जी, ये जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ जरूर बोलते हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव इनकी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं आती। ये अगर कोई बात करें, कोई अच्छी बात हो तो उसको हम उठाएं, लेकिन इनका केवल एक काम है रैबल राउजिंग, नथिंग बट रैबल राउजिंग। और अध्यक्ष जी साथ के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आज जो है ऑपरेशन सिंदूर हैज ओपन्ड अ न्यू चैप्टर इन इंडियाज डेस्टिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अध्यक्ष जी। हमारी जो इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो हमने शुरुआत करी। मेरे पिताजी बताया करते थे उस समय कि किस तरह से जो है युद्ध लड़े जाते थे और युद्ध के अंदर सारा का सारा जो है जो एम्यूनेशन और आर्म्स होते थे वो पूरे नहीं होते थे। साथ के साथ एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन हमने जो है एस्टैब्लिश करी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और वो डॉक्ट्रिन है ऑफ रिस्ट्रेंट। आपकी बात हम जो है इंडियन मिलिट्री जो है वी विल स्टार्ट विद रिस्ट्रेंट but we will retaliate, and we will retaliate very hard so that our enemies know that what we mean business. साथ के साथ अध्यक्ष जी 2 मिनट जो है 3 pillars of जो है deterrence जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एस्टैब्लिश करे। जल्दी से पहला है any threat to Indian sovereignty will be retaliated and retaliated very, very strongly. Second है that the bluff that used to be called of the nuclear blackmail, that is not going to hold any good. Next. I mean, now they have, they used to turn the other cheek, but we are not going to do. What difference between the terrorists and the governments that harbor them? और अध्यक्ष जी लास्ट है उसका रिपीटेशन है, हो गया। हमारी सरकार ने सिखा दिया है कि द लेसन इन रिस्ट्रेंट एंड इन कैलिब्रेटेड डिफेंस, और इसके साथ साथ इंडिया हैज कम इनटू अ न्यू अवेकनिंग। मैं एक चुपाई के साथ एंड करती हूँ। एक मिनट, एक चुपाई बोल रही हूँ। हो गया, धन्यवाद सर। आप स्टार्ट करिए। धन्यवाद सर। Respected Deputy Chairman sir. जी। Sir, I rise to take part on the special discussion on Operation Sindoor in response to the Pahalgam attack on 22nd, 2025 April. Sir, before saying some words on Pahalgam attack, terror attack, first of all, I want by my party, United People's Party Liberal, and my party leader Pramod Boroji, pay homage to the departed souls of the victims of the Pahalgam terror attack. Sir, as soon as we received the news of terror attack in Baisaran Valley, our party officially condemned and stood with the government of India and support the retaliation action that the government has taken. India will never forget the 26 lives lost in terror attack in Pahalgam sponsored by Pakistan. Sir, the Pahalgam attack was pinpoint act of madness to destabilize Indian peaceful region, Jammu and Kashmir. Sir, Pakistan has always been trying to destabilize India's peace and progress by sponsoring terrorists several times in Indian soil. Sir, Pakistan has always sponsored terrorist attack on pilgrims, our civilians, our famous hotels, attack on our defense personnel. Rather, Pakistan has no courage to attack India face to face. Instead, Pakistan has always been trying to attack India under the cover of terrorists. Sir, Pahalgam terror attack once again proves that Pakistan always sponsored act of terrorism. But let the Pakistan know that India has adopted zero tolerance policy in terrorist activities, and any act of terrorist will be treated as act of war. Our nation is united in handling the terrorists irrespective of differences in party lines. Sir, enough is enough. This is New India, led by dynamic world leader, Honorable Shri Narendra Modi ji. India will not sit back anymore. I appreciate the determined leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in handling the Baisaran Valley terror attack, in taking strong, decisive, but smooth sailing of action on Pakistan in response to the terror attack in Pahalgam. Sir,
I appreciate the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji for a successful diplomatic exercise from preparation of countermeasures to action on terrorism, and also by sending all 40